नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी द्वारा बड़ा बयान दिया गया, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, तो वहीं इस बीच विपक्ष का बयानबाजियों का दौर लगातार चल रहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फेलियर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ही हाल बेहाल नजर आया, जब केरल के त्रिचूर में कांग्रेस पार्टियों की हार पर मंथन करने के लिए बुलाई गई बैठक पूरी तरीके से मारपीट में बदल गई, जब जिला अध्यक्ष ने साथियों सहित महासचिव को धर के पीट दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनिया गांधी का क्या कुछ कहना है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस लोकसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस बीच कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। सोनिया गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों को दरकिनार करके केवल अपने नाम पर जनादेश मांगा था, उन्हें राजनीतिक और नैतिक का हार का सामना करना पड़ा है। पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में हुए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को सीपीसी प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका पार्टी के सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बड़ी बात है कि हमारी नेता फिर से कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी है। वे हमारा मार्गदर्शन करेंगी, जिसका पार्टी के 3 सांसद गौरव गोगोई, तारिक अनवर और के सुधाकरन के अनुमोदन किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार उन्होंने किया। वो कहती नजर आई काफी कुछ। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार हुई है और उन्हें नेतृत्व करने का अधिकार खो दिया है। सोनिया ने कहा कि देश की जनता ने विभाजन की राजनीति और तानाशाही को खारिज करने के लिए निर्णायक वोट दिया है। उन्होंने संसदीय राजनीति को मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक आंदोलन थी, जिन्होंने पार्टी के हर स्तर पर नई जान फूंकी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि राहुल गांधी अभूतपूर्व व्यक्तिगत व राजनीतिक हमलों का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। सोनिया ने सीपीसी प्रमुख चुने जाने से पहले पार्टी की कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट पर जीत दर्ज की है। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा, मैं आप सभी द्वारा मुझ पर डाले गए महान उत्तरदायित्व के प्रति गहराई से सचेत हूँ। एक बार फिर मैं सबसे पहले सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों का अभिवादन और बधाई देती हूँ। सोनिया गांधी ने कहा कि आपने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कठिन चुनाव लड़ा है। आपने कई बाधाओं को पार किया है और बहुत प्रभावी ढंग से प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि आपकी सफलता ने हमें लोकसभा में एक बड़ी उपस्थिति और इसकी कार्यवाही में एक अधिक प्रभाव आवाज दी, जो दोनों हमारी भागीदारी और अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगी। सीपीपी बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, कई लोगों ने हमारे खात्मे की कहानी लिखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दृढ़ नेतृत्व में हम डटे रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शक्तिशाली तंत्र के खिलाफ एक बार फिर अपने जुझारूपन का प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी कहती नजर आई, संसद में कांग्रेस का संख्या बल महत्वपूर्ण तौर पर बढ़ा है। हमें इंडी गठबंधन के साझेदारों की ताकत से भी बल मिला। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम उन राज्यों में अपनी स्थिति कैसे सुधारें जहां हमारा प्रदर्शन हमारी अपेक्षाओं से काफी नीचे है। तब देखिए कि यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस अब बयानबाजियों के दौर में तो है ही, साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन इस बीच जो बयानबाजियों का दौर है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बयानबाजियां की जा रही है, बयानबाजियां दोनों तरफ से हो रही है और अब तो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपनी हार की जिम्मेदारी ली, जबकि एनडीए जीत भी गई है और कहीं ना कहीं उसकी जीत से कांग्रेस बौखलाई हुई है, इंडी गठबंधन बौखलाई हुई है और जीत को भी हार बता रही है। कभी नैतिकता का हार बता रही हैं, कभी मेंटालिटी की हार बता रही हैं, कभी लोकतंत्र के लिए हार बता रही हैं। अपने अपने हिसाब से इसे हार करार देने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ जहां पर हार की बात कर रही है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हार पर ही मंथन के लिए बुलाई गई कांग्रेस की बैठक में लात घोंसे चले। कांग्रेस कार्यालय मैदान जंग बन गया और केरल में बीजेपी का खाता खुलते ही विरोधी खेमे में हाहाकार मच गया। केरल के त्रिचूर लोकसभा सीट पर पहली बार बीजेपी द्वारा दर्ज की गई जीत कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही। इसको लेकर जिला कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, ऑफिस में एक दूसरे पर लात घुसे की बौछार कर दी। भिड़त की वजह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश बताई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ 20 कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिला कांग्रेस कार्यालय के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में जिला अध्यक्ष जोसेफ वल्लूर और महासचिव संजीवन कुरीचिरा भी मौजूद थे। कुछ ही देर की बातचीत के बाद कुरीचिरा ने जिला अध्यक्ष जोसेफ वल्लूर और पूर्व कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन को भाजपा प्रत्याशी से मिली हार के लिए जिम्मेदार बता डाला। खुद पर लगे आरोपों से जिला अध्यक्ष जोसेफ वल्लूर और उनके समर्थक भड़क गए। इन सभी ने एकजुट होकर जिला महासचिव संजीवन को पिटना शुरू कर दिया। संजीवन पर लात घुसे की बौछार कर दी गई। उनको गंदी गंदी गालियां और धमकियां दी गई। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद कुछ अन्य लोगों ने जैसे तैसे संजीवन को उनके ही जिला अध्यक्ष से बचाकर निकाला। इस दौरान किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जिला कार्यालय से निकलने के बाद संजीवन ने पुलिस थाने में जाकर जोसेफ वल्लूर और उनके 19 साथियों पर एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सभी आरोपितों पर जो आपको बता दें कि आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के विभिन्न जनजातीय जो आपको बता दें कि जमानत धाराओं के मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। बता दें आपको कि त्रिशूर लोकसभा सीट को जीतकर भाजपा ने केरल में पहली बार खाता खोला है। यहाँ भाजपा के सुरेश गोपी ने अपने निकटतम प्रत्याशी सीपीएम के वीएस सुनील कुमार को 74,000 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी मुरलीधरन यहाँ तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें कुल 3,28,124 वोट मिले। इस हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने राजनीतिक जीवन से ही संन्यास की घोषणा कर दी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरफ कई जगहों पर ऐसी जगहों पर उड़ीसा का ही अगर आप देख लें, ऐसी जगहों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की जहां पर शायद एक्सपेक्टेशन ये नहीं थे, जहां पर उन्होंने शायद सोचा नहीं था। केरल में देखिए खाता खोलने के बारे में शायद बीजेपी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि केरल में पूरी तरीके से कांग्रेस जो है सत्ता में काबिज है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो बीजेपी की तरफ अपना, अगर आप कहेंगे, हाथ बढ़ा रही है। जनता जो है वो बीजेपी की तरफ अपना जो पूरा योगदान है वो देने का प्रयास कर रही है और बीजेपी भी जनता के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में दोनों तरफ के प्रयासों का फल ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनादेश जनाधार जो है ये बढ़ रहा है। कांग्रेस भले एक तरफ सोनिया गांधी कह रही हैं कि ये अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपनी हार की जिम्मेदारी से कोसों दूर है, इनकी नैतिकता हार हुई है, लोकतंत्र में जो है जो जनता ने उन्हें नकार दिया है। लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का, अगर आप कहेंगे, शपथ भी ले रहे हैं। नैतिकता हार हो या फिर आप किसी चीज़ की हार बोले, लेकिन जीत स्पष्ट तौर पर आज शपथ ग्रहण समारोह में भी गूंजती नजर आएगी। और जहां पर वो कह रही हैं कि हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उसी हार पर डिस्कशन करने के लिए जब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बैठे हैं तो हार वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और हार भी नहीं, सिर्फ बीजेपी का वहाँ खाता खुला है और इनके आपसी मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं, लात घूसे चल रहे हैं, पुलिस में जाकर एक दूसरे के खिलाफ जो है एफआईआर की जा रही है। तो ये जो है ये कांग्रेस की बयानबाजियाँ हैं जो अपने अंदर जो कमियाँ हैं उसका भी ठिकरा ये दूसरे के ऊपर फोड़ने से पीछे हटते नहीं हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।